Hello everyone, how are you all? Hope so you all are good. Dear students, very important news for all HTET aspirants. सारे एस्पिरेंट्स बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। HTET की जो पहले न्यूज़पेपर में डेट्स आई थी कि 2 से 3 दिसंबर 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को 2023 का HTET होने जा रहा है। उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आज जो वीडियो रहेगा उसमें टोटली नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, कैसे फॉर्म भरना है, कब एडमिट कार्ड आएगा, कितना फीस स्ट्रक्चर है, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सारा इसके अंदर डिस्कस किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नोटिफिकेशन। 108 पेज का ये नोटिफिकेशन है जिसके अंदर क्या मेन चीजें क्या क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ओके, अथॉरिटी कौन है? बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। ओके, उन्होंने ये एक नोटिफिकेशन दिया है और उस नोटिफिकेशन में क्या है बच्चे, एचटेट का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आता था, उसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये बताया हुआ है। एचटेट 2023 के लिए ये नोटिफिकेशन आया है जिसमें कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है फीस का। देखो बच्चे, फीस स्ट्रक्चर फॉर एचटेट 2023 फॉर लेवल 1 जेबीटी पीआरटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है, 500 फीस है फॉर एससी और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो इंडिविजुअल्स हैं। बाकी जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपी फीस है। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 1000 फीस रहेगा, राइट। फॉर 2 लेवल्स, मान लीजिए वो जेबीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए एससी कैंडिडेट्स के लिए 900 और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1800 और बाकी जो अदर स्टेट्स हैं वो भी जनरल में कंसीडर किए गए हैं 1800, राइट। 3 लेवल्स के लिए ये फीस हो जाती है 1200। ओके, जनरल कैटेगरी के लिए 2400 एंड फॉर अदर स्टेट ऑल्सो 2400, राइट। ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम टू स्टार्ट, कब स्टार्टअप हो गए बच्चे? 30 अक्टूबर को, ठीक है। लास्ट डेट कब है? 10 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। और करेक्शन क्या है? 11 नवंबर और 12 नवंबर। इन्होंने नोटिस में पर्टिकुलर मेंशन कर दिया है 11 और 12 के बाद कोई स्पेसिफिक जो एप्लीकेशंस हैं वो अलो नहीं की जाएंगी इस रिगार्डिंग कि उनके अंदर चेंज हो जाए। जैसे लाइक आपको कोई चेंजेस करने हैं वो 11 और 12 के बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर है इतनी बात आपको सबको? ओके, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, कैंडिडेट्स को क्या है, गाइडलाइंस को पढ़ लेना है सबसे पहले, उसके बाद ही अप्लाई करना है, ठीक है। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। डाउनलोड जो एडमिट कार्ड्स का होगा बच्चों वो 24 नवंबर से शुरू होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड को कोई पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा। ओके, इसमें क्या क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, टाइटल, डेफिनेशंस क्या है, एप्लीकेबिलिटी, एलिजिबिलिटी, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। मेन चीजों को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे और पर्टिकुलरली बायोलॉजी का जो सिलेबस है जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसी को हम डील करेंगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। ओके, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज आती है एलिजिबिलिटी या एप्लीकेबिलिटी। ओके, कौन कौन एप्लीकेबल है? in accordance to the provisions made in service rules of various categories and teaching staff RTE 2009 के अकॉर्डिंग क्या है, स्कूल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज, ठीक है जी। स्कूल रेफर्ड इन, देखो बच्चे क्या होगा इसके अंदर, एप्लीकेबल कौन कौन से हैं जो स्कूल्स हैं हरियाणा बोर्ड के वो हैं, और एलिजिबल कौन कौन है। देखो, जो टीजीटी सॉरी प्राइमरी टीचर जिनको चाहिए वो क्या है, उनके पास क्या होनी चाहिए बच्चे, डीएलएड होना चाहिए, ठीक है। और साथ के साथ क्या होना चाहिए बच्चे, यस, 12th प्लस डीएलएड का डिप्लोमा होना चाहिए। और टीजीटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस साथ में उनके पास क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, राइट। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं उनके पास क्या होनी चाहिए बच्चे, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और साथ के साथ उनके पास क्या होना चाहिए बच्चे, बीएड होना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अब वही बात है, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, पास्ड होना चाहिए, ओके। या फिर फाइनल ईयर होना चाहिए किसका बच्चे, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट इज डीएलएड का, जो एनसीटी के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज्ड है उसके अंदर। ओके, उसके बाद क्या बच्चे, सेकंड जो है वो लेवल 2 के लिए हम देखते हैं। तो लेवल 2 के लिए क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए बच्चे। एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, लाइक आपका साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसके लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और उसके साथ साथ क्या हो, या तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड हो, या फिर जो 2 ईयर बीएड है, स्पेशल एजुकेशन बीएड है, वो भी कंसिडर्ड है, राइट।
ओके, नाउ मूविंग टू द, ये अलग अलग आपको दिया हुआ है कि टीजीटी साइंस के लिए क्या चाहिए, बीएससी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। उसके अंदर देखो, साइंस के अंदर, बीएससी के अंदर आपको पर्टिकुलरली 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, आइदर दे आर फिजिक्स केमिस्ट्री, आइदर दे आर बॉटनी जूलॉजी, और उनके साथ थर्ड कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। लाइक मेडिकल वाले बच्चे हैं तो केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी के लिए, और नॉन मेडिकल वाले हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का कॉम्बिनेशन उनका होना कंपलसरी है, राइट। आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। नाउ मूविंग टू द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अभी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या क्या चाहिए आप देखो। लेवल 3 के अंदर क्या है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, ये अलग अलग लेवल के लिए दिए हुए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए उनके पास, एमए, एमएससी जो भी आपका है वो होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए बच्चे, बीएड होना चाहिए, ठीक है। और दोनों के अंदर क्या है देखो, 50% कंपलसरी है, बीएड के अंदर भी और एमए के अंदर भी। क्लियर है। मैट्रिक्स जो हमारी 10th क्लास है उसके अंदर हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना जरूरी है। ओके, अब ये था एलिजिबिलिटी के बारे में। अब बात कर लेते हैं कैसे, क्या कंटेंट रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने नंबर ऑफ एमसीक्यू आएंगे। तो स्कीम ऑफ टेस्ट के अंदर देखिए, प्राइमरी टीचर के लिए क्या है, नंबर ऑफ एमसीक्यू 150 रहेंगे, टाइम जो रहेगा 2.5 आवर्स का रहेगा, ठीक है, यानी 150 मिनट रहेंगे आपके पास। सीडीपी का जो कंटेंट होगा बच्चे वो कितना होगा, वो 30 एमसीक्यू होंगे और 30 ही मार्क्स का रहेगा, ठीक है जी। लैंग्वेज आपकी 2 रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश, 15 एमसीक्यू हिंदी के और 15 इंग्लिश के, ठीक है जी। 30 मार्क्स का ये रहेगा। जीएस के अंदर आपको क्या होगा, 10 मार्क्स की रीजनिंग, 10 का मैथ्स और 10 की हरियाणा जीके, यानी 30 मार्क्स का आपका ये रहेगा। और मैथमेटिक्स है वो 30 मार्क्स का रहेगा, एनवायरमेंट साइंस है वो भी 30 मार्क्स की रहेगी, और टोटल कितना हो जाएगा बच्चे, 150 क्वेश्चंस है और 150 ही मार्क्स हैं। जिसके अंदर अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो 90 आपको स्कोर करना पड़ेगा, और अगर आप एससी कैंडिडेट्स हैं तो उसमें 82 वाला एलिजिबल है, ठीक है जी। ओके, देखो जी, क्वालिफाइंग मार्क्स बता रखा है 60% होने चाहिए, शेड्यूल कास्ट को छोड़ करके 90 मार्क्स चाहिए, और शेड्यूल कास्ट को 82 मार्क्स चाहिए, और जो अदर स्टेट के शेड्यूल कास्ट वगैरह हैं उनको भी 90 मार्क्स चाहिए। तो मतलब वो किसके अंदर कंसिडर्ड है, वो हमारे जनरल कैटेगरी में। नाउ मूविंग टू द टीजीटी। टीजीटी में भी सेम है, देखिए कैसे, वही सीडीपी 30 मार्क्स की, लैंग्वेज सेम है, 15-15 में डिवाइडेड है। जनरल स्टडीज में भी सेम है, जो चेंजेस हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में है। यहाँ 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आएगा, लाइक मेरा साइंस है तो 60 मार्क्स की क्या आएगी बच्चे, साइंस आएगी। और डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास मैथ्स है तो 60 मार्क्स की मैथ्स आएगी। सेम चीजें रहेंगी, सेम इंटरेक्शन रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स भी सेम रहेंगे, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए, कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं रहेगी। मूव करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो उसमें क्या होगा, सीडीपी हमारा सेम है, 30 मार्क्स का रहेगा, लैंग्वेज 30 मार्क्स का सेम रहेगा, और जीएस पोर्शन है वो भी 30 मार्क्स है, यानी ये जो 90 क्वेश्चंस हैं वो सबके लिए, तीनों टेस्ट के लिए सेम है। और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, लाइक आपको बायोलॉजी है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तो वो सारे क्या है 60 मार्क्स के रहेंगे। क्लियर है इतनी बात। नेचर क्या रहेगा, ठीक है, देखो क्वालिफाइंग मार्क्स वही 60%, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए 55% और अदर स्टेट के लिए वही फिर 60%। ओके, यहाँ आ गई मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन कब है, 2 दिसंबर को और 3 दिसंबर को, लेवल 1, 2 एंड 3 के लिए। टाइमिंग जो होगी एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन कर दी जाएगी, और ड्यूरेशन जो रहेगी 150 मिनट रहेगी। जो लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगी, इसे एक्सेप्ट हिंदी और इंग्लिश को एक्सेप्ट करके चलें, क्योंकि ये लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट ऑफ एचटेट, नंबर ऑफ अवेलेबल अटेम्प्ट टू अपीयर एंड वैलिडिटी। वैलिडिटी का जो मेन क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, 7 ईयर्स के लिए। हरियाणा के अंदर जो एचटेट की वैलिडिटी है वो 7 ईयर है, ना कि लाइफ टाइम, ठीक है। उसके अलावा अगर देखो, मान के चलो पहले आपका नॉट क्वालिफाइड आ रहा था, उसके बाद आपने क्वालिफाई कर लिया है, बाई चांस कोई चेंजेस आए हैं, तो जब भी आपका प्रिंट होगा, जो हमारा स्कोर कार्ड है, जो जो हमारा सर्टिफिकेट है, वो जब भी प्रिंट होगा उस डेट से लेकर के 7 साल आपके कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में, ठीक है। जो क्वालिफाइड एचटेट कैंडिडेट्स हैं वो भी अपना स्कोर बढ़ाने के लिए इसमें दे सकते हैं, ठीक है। ओके,
नाउ एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, पर्टिकुलर आप इमेजेस को अपलोड करना है, उसके बाद फीस पेमेंट कर देना है और कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके रख लेना है। नाउ मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा बच्चे, पेन पेपर बेस्ड होगा, एडमिट कार्ड ऑनलाइन निकलेंगे, कोई पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा। अब आ जाते हैं किसके लिए, बायोलॉजी का सिलेबस क्या है, पीजीटी बायोलॉजी का क्या सिलेबस है उसके अंदर हम देख लेते हैं। नीचे हमारा सिलेबस दिया हुआ फॉर श्योर। ओके, जस्ट वेट फॉर सम, अभी तो टीजीटी का चल रहा है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। यहाँ से मे बी, नहीं अभी एसएस चल रहा है, मैथ्स, होम साइंस, ये अगर आपको पर्टिकुलरली देखना है, ये देखिए लेवल 3 आ गया हमारा, दैट मीन्स पीजीटी यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले दिया हुआ सिलेबस फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, डेवलपमेंट क्या है, उसके लर्निंग के साथ क्या रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल्स क्या है डेवलपमेंट के, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है जी, सोशलाइजेशन प्रोसेस, प्याजे की थ्योरी, कॉलबर्ग की थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच और प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस क्या है, जेंडर का क्या रोल है, जेंडर बायस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। पर्टिकुलर लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन के विद स्पेशल नीड्स, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। पेडागोजी से पर्टिकुलर क्वेश्चन आएंगे। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर की तरह चाइल्ड कैसे एक्ट कर सकता है, कोग्निशन क्या है, इमोशनल लेवल क्या है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है। लैंग्वेज में क्या है, हिंदी के क्वेश्चन आएंगे 15 और इंग्लिश के आएंगे 15 क्वेश्चन, उसमें पैराग्राफ है, पासेज आएंगे, ग्रामेटिकल वर्बल एबिलिटी आएंगी, राइट। टीचिंग लर्निंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट टीचिंग पैडागोजी भी इसके अंदर आ सकती है, ठीक है जी। ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज का आपको दिया हुआ है। उसके अलावा क्या है, हरियाणा जी के उन्होंने बताया हुआ है, करंट अफेयर से आ सकता है, हिस्ट्री से आ सकता है, दैट मीन्स ऑल ओवर आपको कवर करना पड़ेगा। रीजनिंग के पर्टिकुलर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या बचे, जब हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो ये सिलेबस किसके लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए दिया हुआ है। अब बात आई सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ओके, बायोलॉजी के अंदर मेन चीज आ जाती है, पीजीटी बायोलॉजी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है और कहां कहां से कौन सी चीजें उठाई गई है, राइट। ओके, डिस्कस कर लेते हैं इसको डिटेल के अंदर। सबसे पहली चीज दी हुई है हमें सेल बायो, ठीक है जी। सेल बायोलॉजी के लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी उठाओ 11th की, उसमें थर्ड यूनिट दी हुई है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन लेवल की कोई एक रेफरेंस बुक लीजिए और आप पाथफाइंडर की तरफ जाइए। पाथफाइंडर पब्लिकेशन की एक बुक आती है, इन तीनों बुक से आप एनसीईआरटी को रीड कीजिए, ग्रेजुएशन लेवल की एक बुक पढ़िए और पाथफाइंडर पढ़िए। फॉर श्योर यहाँ से कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ना है। ओके, सेकंड यूनिट प्लांट टिश्यूज के ऊपर है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज पढ़ने हैं आपको। थर्ड यूनिट जो है आपकी वो डाइवर्सिटी है। लाइक फर्स्ट यूनिट है जो हमारी 11th क्लास की, जिसमें 4 चैप्टर हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। बॉटनी वाली चीजें ऐड की हैं और जोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसको अभी एक्सक्लूड किया गया है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में मॉर्फोलॉजी का चैप्टर करना है आपको, एनाटॉमी का करना है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये सेक्सुअल मोड से कैसे होता है, सेक्सुअल से कैसे होता है, और मूवमेंट कोऑर्डिनेशन प्लांट में कैसे होगी, सीड जर्मिनेशन कैसे होगा, डोरमेंसी कैसे होगी, ठीक है जी। प्लांट फिजियोलॉजी को कवर करना है, मतलब ये जो सिलेबस है हमारा वो किसका है, बॉटनी का है। इसका है बॉटनी का। अब बात आ जाती है जोलॉजिकल पोर्शन में, तो एनिमल टिश्यू पढ़ना है। एनिमल टिश्यू में क्या, एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा 7th चैप्टर है 11th क्लास का, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी को इसमें कवर कर दिया गया है। कैसे डेवलपमेंट होती है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, फर्स्ट यूनिट पूरी, और इकोनॉमिक जूलॉजी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी कवर करनी है। उसके अलावा डिजीज का जो चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप के डिजीज हैं, कैसे इनहेंसमेंट कर सकते हैं फूड प्रोडक्शन में, माइक्रोब्स वाली यूनिट ये भी आपको करनी है, ठीक है जी। फूड प्रोडक्शन की यूनिट होगी, और जो कॉमन टॉपिक है वो क्या है, इकोलॉजी। उसके अलावा क्या है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन,
उसके अलावा क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। ये 3 इंपॉर्टेंट यूनिट है, सेपरेट सेक्शन बनाया हुआ है। अगर हम इसको डिवाइड करते चलें तो 20 मार्क्स, 20 मार्क्स एंड 20 मार्क्स, राइट। डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स में डिवीजन करें तो 20 बॉटनी, 20 जूलॉजी एंड 20 ऑफ मिक्स्ड, ये हम करेंगे बच्चे बायोलॉजी के अंदर। होप्स पे ये क्लियर हो गया होगा आपको, बायोलॉजी के अंदर क्या क्या आ रहा है, ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक बार दोबारा से आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे एक बार ये दोबारा देख लीजिए, इकोलॉजी में क्या है, पूरी इकोलॉजी जो 4 चैप्टर आपको वो इन्वॉल्व रखने हैं। जेनेटिक्स इवोल्यूशन पढ़ना है और बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है। जेनेटिक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर भी करना है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी आपको कवर करनी है, ठीक है। सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी भी आपको पढ़नी है। तो यहाँ आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे और 60 मार्क्स आएंगे, जो आपको डिसाइड करेंगे आप स्कोर कर पा रहे हैं 90 मार्क्स या नहीं। ये स्कोरिंग पोर्शन है, हर किसी का मेन पोर्शन होता है, राइट। ये टोटल वीडियो था जो हमने जिसमें डिस्कस किया एचटेट में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या चेंजेस। पहले इन्होंने कोई पर्टिकुलर सिलेबस जारी नहीं किया था, अभी इसमें नीचे डिटेल में ये बताया हुआ है कौन से क्या परफॉर्मा है, किस तरीके का फोटो अपलोड करना है। ये सारी डिटेल आप पीडीएफ में दी हुई है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो एक महीना लगातार अभी हमारी क्या रहेंगे बच्चे, पर्टिकुलर क्लासेस रहेंगी जिसमें हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एचटेट के रिगार्डिंग। लगातार हम जो 32 चैप्टर्स का जो सिलेबस दिया हुआ है वो हमने शुरू किया है। लाइक हमने सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी को शुरू किया और आज की जो वीडियो थी वो किसके साथ है बच्चे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जाके जल्दी से हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, तो वहां पे आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज कनेक्टेड हो जाइए हमारे साथ और जुड़े रहिए, चीजों के साथ सीखते रहिए। होप सो आप सभी का पेपर क्लियर हो और आप सभी गवर्नमेंट जॉब लगे। थैंक यू।